नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, युवा राजनीति में जब आते हैं तो निश्चित है उनसे बहुत कुछ उम्मीदें होती हैं कि बदलाव होगा। उनका एक अपना विजन होता है, उनकी एक अपनी सोच होती है और वो कुछ नया करना चाहते हैं, लीक से हटके। आज हमारे साथ हैं प्रतीक चौकसे, जो कि ग्लोबल कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रहे और छात्र राजनीति से आज फिर देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति पे इनकी गहरी पकड़ है। प्रतीक भाई, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर। और निश्चित है आपकी भूमिकाएं राजनीतिक दलों से जुड़ के और एक युवा जो जोश होता है उस तरीके की है। मैंने देखा है कुछ जगहों पे आपको काम करते हुए भी, आंदोलनों में भी देखा है। अभी क्या लग रहा है? भैया, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को, हमारे शहर की जनता को प्रणाम कहता हूं। और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम लोग मां नर्मदा के तट में रहते हैं। और मैं तो कहता हूं कि मैं और सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हूं कि हम तो बिल्कुल नर्मदा के तट पे, किनारे पे रहते हैं, तिलवारा घाट पे रहते हैं। मां नर्मदा ने मुझे इस लायक बनाया, सौभाग्यशाली बनाया कि मैं आज तिलवारा में शास्त्री नगर में रह रहा हूं और त्रिपुरी वार्ड में मुझे श्री तरुण भानोट जी, हमारे पूर्व वित्त मंत्री, और माननीय गौरव भानोट जी के माध्यम से मुझे वार्ड में अच्छा काम करने का मौका मिला। और अभी वार्ड की स्थितियाँ क्या हैं? भैया, वार्ड की स्थिति तो ऐसी है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। हमारे वार्ड में जो पार्षद है वो है तो त्रिपुरी वार्ड के पार्षद, लेकिन वो घूमते किसी और वार्ड में। मतलब जनता ने जिस भरोसे से उनको जिताया, वो उसी भरोसे को छलते हुए दूसरे वार्ड में घूमते हैं। आपने तरुण भनोट जी का नाम लिया, चुनाव हुआ था 2023 में। तो अभी जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सिंह ने, उनको चुनाव में एक पराजय का सामना करना पड़ा था भनोट साहब को। और जिस तरीके से देखें कि वो पूर्व वित्त मंत्री थे, चुनाव के बाद से ये विधानसभा क्षेत्र जो आप पश्चिम विधानसभा जबलपुर का है, उस क्षेत्र में है, क्या लग रहा है कि विकास की जो दिशा है वो कहाँ जा रही है? भैया देखो, पहले तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। आप एक बार पश्चिम विधानसभा के सारे वार्ड में जाइए, आपको सिर्फ माननीय तरुण भानोट जी के वोट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तरुण भानोट जी ने गली मोहल्ले में रोडें बनाई हैं। श्री तरुण भानोट जी के वोट मतलब श्री तरुण भानोट जी का विकास। आज राकेश सिंह जी को बने हुए 2 से 2.5 साल से ज़्यादा हो गया। मुझे नहीं लगता कि पश्चिम विधानसभा में कहीं विकास हुआ। इतना बड़ा फ्लाईओवर। अरे भाई साहब, देखिए, मैं आपको फ्लाईओवर की बात बताता हूँ तो मैं तो इस प्रकार की राजनीति करता हूँ कि आप अगेंस्ट को वो बोलिए जो आप सुनने की ताकत रखते हैं। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही बोलूंगा कि श्री गडकरी जी आए थे और उन्होंने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने स्वयं बताया कि श्री कमलनाथ जी ने क्या किया और क्या दिया, तब जाके ओवरब्रिज बना। तो किसी की ब्रिज में फोटो लगा देने से ब्रिज उनका नहीं हो जाता है। उसके पीछे स्तंभ कौन था और किसने उस ब्रिज को यहां तक लाया, उसके सूत्रधार कौन थे? कांग्रेस पार्टी की नींव थी, सरकार बदली तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको एग्जीक्यूट किया। किसी और की सरकार होती तो वो एग्जीक्यूट करते। ये सिर्फ एग्जीक्यूशन का खेल है। बिल्डअप कांग्रेस का था, फंडिंग कांग्रेस की थी, एग्जीक्यूशन भारतीय जनता पार्टी का था। अच्छा प्रतीक, एक बात आती है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, मान लिया जाए, तो फिर चुनाव क्यों हारी? देखिए भैया, चुनाव जीत और हार ये एक अलग चीज होती है और विकास कार्य अलग चीज होती है। ये जो लाडली बहन वाला कार्ड खेला 1250, ये कार्ड बहुत भारी पड़ा। और कहीं ना कहीं जैसा हम कहते हैं ईवीएम की गड़बड़ी, वो तो आपको भी मानना पड़ेगा। आप पूरा शहर देख लीजिए भाई साहब, 25,000, 30,000, 35,000, 30,000, 35,000 के बीच में सारे विधायकों के आंकड़े रहे। ऐसा क्यों? ये सारे शहर की जनता, और आप पश्चिम विधानसभा में किसी पे भी वार्ड में चले जाइए, चाहे मैं त्रिपुरी वार्ड की बात करता हूं, मैं शाहनाला बस्ती में जाता हूं, मैं रामनगरा में जाता हूं, मैं सोनी कॉलोनी में जाता हूं, हर महिला ये कहती है कि हमने श्री भानोट जी को वोट दिया, हमारा वोट कहां गया। युवा कहते हैं कि श्री तरुण भानोट जी को वोट दिया, वोट कहां गया। तो जब वोट भानोट जी को दिया तो वोट कहां गया? श्री भानोट जी के यहां ये स्थिति है भाई साहब कि हमारे वार्ड की महिलाएं और सारे पश्चिम विधानसभा वार्ड की दीदियां
एक उम्मीद से जाती थी और श्री भानोट जी वो उम्मीद पे खरे उतरते थे। आप जाइए, और मैं तो कहता हूँ कि आप अकेले जाइए, आप सर्वे कीजिए, आपको हर महिला कहते हुए मिलेगी कि तरुण भैया जैसा कोई नहीं। कि तरुण भैया के ऑफिस कोई पहुंचता था तो वो अपनी बहनों से बात करते थे, सम्मान करते थे और बाकायदा उनके घर भोजन करने आते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है कि सम्मानीय मंत्री जी तो भोपाल में रहते हैं और उनके पार्षद कहीं और घूमते हैं। तो पहले तो सबसे पहली बात, आप उन पार्षद को चुनिए जो उस वार्ड में रहे, उस वार्ड में काम करें, अन्यथा दूसरे वार्ड में घूमे। ये स्थिति है वहां पे। अभी जिस तरीके से बात आती है हमेशा से, ये निश्चित है आप कांग्रेस की एक धारा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के सिपाही बोल सकते हैं अपने आप को। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में क्या लग रहा है कि और कितनी कसावट हो? देखिए, जैसा कि कांग्रेस का सृजन अभियान चल रहा है और हमारे शहर की बहुत अच्छी खुशनसीबी है कि श्री सौरभ नाटी शर्मा जी हमारे शहर के अध्यक्ष, और वो ऐसे अध्यक्ष हैं कि उनको मतलब आप फ्री फोन लगा सकते हैं, वो आपका फोन उठाते हैं, आपसे बात करते हैं और आपके बीच में एक्टिवा से पहुंच जाते हैं। इतने सरल हमारे अध्यक्ष जी हैं। और आज ही हमारे अध्यक्ष जी हमारे शास्त्री नगर में आए हुए थे, त्रिपुरी वार्ड में, त्रिपुरी में हमारे पे में वोट शोर अभियान है, उसका फॉर्म भी उन्होंने साथ में बैठ के भराया। तो हमारी सजन का जो चल रहा है, वो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी जल्दी बनने वाले हैं, हमारी कार्यकारिणी बनने वाली है और हमारी अच्छी टीम होगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये जो रणनीति बनाई है कि हमको संगठन को मजबूत करना है और हम सब भी उसी पे लगे हुए, और मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं और मैं कार्यकर्ता की हैसियत से ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ हूं। ये हमारा ऊपर से आदेश है, हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई पार्षद नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं और हम जनता की सेवा के लिए सिर्फ एक सेवक बन के काम कर रहे हैं। यही हमारा ऊपर से आदेश है। प्रतीक भाई से चर्चा हुई और निश्चित तौर पर ये एक सवाल इन्होंने जो खड़ा किया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जिन महिलाओं ने, जिन युवाओं ने वोट दिया था कांग्रेस को, वो पूछते हैं हमारा वोट कहाँ गया। और वही सवाल है जिसको कि राहुल गांधी ने भी उठाया है। चुनाव आयोग घेरे में है, संदिग्ध है उसकी भूमिकाएं। तो निश्चित है ये सवाल लाजमी है कि आपका वोट कितना सुरक्षित है, इस पे आपको ध्यान देना होगा, जागरूक होना होगा। प्रतीक भाई, आपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।